अष्टांग योग में जो यम और नियम के बारे में कहा गया है वो असल में है क्या? नियम क्या है? क्या पूजा का तरीका, पूजा का नियम, पाठ का नियम, जप का नियम, ये सब वाकई नियम है? देखिए, भगवान को तो नियम में नहीं बांधा जा सकता ना, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है। तो नियम क्या है, यम क्या है, इसका असली अर्थ मननशील व्यक्ति अच्छे से समझे। यम का अर्थ है योग अवस्था, योग स्थिति। किसका किससे योग? जीव का शिव से योग। आप लोग योग यम शब्द को समझते हैं नियंत्रण, संयम, पर संयम नियंत्रण ऐसे मन तो थोड़ी ना नियंत्रित होते हैं किसी का। यम को तोड़िए तो दो अक्षर आएगा, एक है य और एक है म। आप य का आकार देखिए, हंस रूप है अथवा एक पक्षी की तरह। द्वा सुपर्णा सजुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तो देखिए, वो हंस रूपी जीव जो दूध को, हंस का काम क्या है? दूध और पानी एक साथ रख दो तो वो दूध को पृथक कर लेते हैं। उसी प्रकार वो जीव, वो हंस रूपी जीव जो संसार में रहते हुए भी सत को असत से पृथक करके लेते हैं, सत ही ग्रहण करते हैं, सत में ही जीते हैं, पर रहते हैं असत संसार में, दिखते हैं असत जैसा, पर स्थित है इस सत में। उस स्थिति में जाके उस हंस रूपी जीव जो कि यह है, वो जब महेश में लीन हो जाता है, उस स्थिति का नाम यम अथवा संयम है। जब जब वो यह रूपी हंस रूपी जीव महेश में लीन रहते हैं, उस स्थिति का नाम यम होता है। तब तब वो यम में रहते हैं। अच्छा, तो नियम क्या है? अब यम हो गया योग युक्त स्थिति, तो नियम क्या है? नि शब्द का अर्थ है निषिद्ध, निषद। जैसे आप सुने होंगे उपनिषद, ऊपर ईश्वर में बैठना, ईश्वर के चरण में बैठना, उपनिषद। वैसे ही यम में स्थित होना, योग में स्थित होना है नियम। अब इसे समझिए, हंस अवस्था तक पहुंच कर भी जीव हर समय योग युक्त नहीं रह सकते। योग अवस्था में रहते हैं, फिर कभी बाहर आते हैं, क्षण भर के लिए चले जाते हैं योग में, फिर वियोग हो जाता है। ऐसे सालों साल चलता रहता है, कभी योग कभी वियोग, कभी योग कभी वियोग। उस वियोग स्थिति में वो हंस रूपी साधक तरसने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, पागलपन का स्थिति हो जाता है। और यही तड़पन, यही पागलपन एक दिन उनको योग अवस्था में नित्य सदा के लिए स्थित कर देते हैं। अर्थात वो यम से उत्तीर्ण होकर नियम में पहुंचते हैं। यम में बैठना नियम है, यम में निषिद्ध होना नियम है। उस योग युक्त स्थिति में बैठ जाना नियम है। भगवान बोल रहे हैं, यतो जतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततो ततः नियमैस्तदात्मन्नेव वशं नयेत्। जब जब योग युक्त स्थिति से बाहर आए, तब तब वो खींचकर फिर से योग में दोबारा लगाए। ऐसे करते करते नियम सध जाता है, नियम साध जाता है। और कौन से योग में भगवान ये कहा? अभ्यास योग में। खाली अभ्यास के लिए नहीं कहा कि जब का अभ्यास नियम है। ब्रह्मचारी का अभ्यास नियम है, वस्त्र पहनने से ये अभ्यास होता है, नियम बनता है। आप लोग संसार में नियम रखते हैं कि ब्रह्मचारी के लिए ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम है, सन्यासियों के लिए ये यूनिफॉर्म है।
तो ये तो यूनिफॉर्म वाली बात है नहीं, ये तो योग युक्त स्थिति है। शरीर तो एक वस्त्र है ना, इसके ऊपर यूनिफॉर्म हो तो अहंकार का परिपोषण हुआ ना। मैं संयमी, मैं सन्यासी, मैं त्यागी। लोग पूजा पाठ में नियम बना लेते हैं, आश्रम में तो पूछो ही मत, एक एक करके एक एक नियम बनाया गया है। ऐसा करना, तुलसी जी डाल के ऐसे भोग चढ़ाना, एक एक मंदिर मठ का एक एक अलग अलग नियम है। ऐसे ऐसे जप करना, 16 माला जप करना, सारे पाखंड ऐसे फैले हुए हैं। तो ये तो नियम नहीं है ना, ये तो औपचारिकता है। नियम बनते हैं हंस स्थिति में। भगवान को ये सब दिखावटी भक्ति नहीं चाहिए। जितना नियम में बांधोगे उतना पाखंडाचार बढ़ेगा, उतना भगवान से वो दूर जाएगा। जो जो नियम पालन करते हैं उनके अंदर 1% भी शांति नहीं है। दिखाते हैं लोगों को, ढोंगी लोग होते हैं ये सब। तो नियम किसके लिए? केवल उस हंस रूपी जीव के लिए। कोई साधारण संसारिक लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। वो तो प्रकृति के नियम पे चलते हैं, पर जो हंस से परमहंस तक की यात्रा में है, अष्टांग योग विधि में नियम सिर्फ उसके लिए उतर आते हैं अपने आप। प्रयास द्वारा, संस्कार द्वारा नियम नहीं बनते। यह स्थिति है। जैसे आप लोग जानते हैं, वेदव्यास हंस है और शुकदेव परमहंस है। हालांकि दोनों एक ही तत्व है और भागवत परमहंस संहिता है, सबके लिए है नहीं। फिर भी आप अगर कहानी के रूप से भी इसे देखें तो वेदव्यास ने क्या देखा? सत और असत दोनों को ही देखा। शुकदेव को भी देखा कि वो जा रहे हैं, और उसके साथ असत रूपी वेश्याओं को भी देखा कि नहा रहे हैं। तो सत और असत दोनों को एक साथ देखे, इसलिए हंस है। तो हंस से परमहंस तक की यात्रा, इसमें ऑटोमेटिक जो प्रकट होते हैं अष्टांग योग विधि का एक एक भाग, प्रयास द्वारा जो नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिस द्वारा जो नहीं हो सकता, वो है नियम। तो केवल हंस से परमहंस तक की यात्रा वाले हंस रूपी जीव के लिए नियम होता है। गुरु कृपा द्वारा यम में बार बार स्थित होना ही नियम है, और तब वो शरीर तप अथवा सन कहलाता है। सन अथवा तप अपने आप साधते हैं, आवाहन करते हैं उस शरीर में, जहाँ योग युक्त अवस्था बार बार होते हैं नियम द्वारा। यही नियम है, योग युक्त अवस्था बार बार प्राप्त होना। और फिर उस शरीर में तीसरा स्तर आसन अपने आप प्रकट होते हैं, और वो आसन सिद्ध होते हैं। अष्टांग योग विधि के बाकी कैवल्य पाद तक बाद में फिर करें।